ओए होए, पुल भी अच्छा खासा है इसका, इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी आंख लग गई थी। पिछली सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए YouTube पे रिव्यू लेके आए हैं S550E का। ये गाड़ी कलेक्शन की है, ये गाड़ी फॉर सेल है। हम इसकी पिछली सीट पे बैठे हुए हैं। इसके अंदर शोफर पैकेज है, दैट मीन्स इसकी फ्रंट वाली जो सीट है वो बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, रेयर सीट खुल जाती है, इसका फुट रेस्ट खुल जाता है, ये एक तरह का बेड बन जाता है। हमने जूते उतारे हुए हैं, दैट इज द वे टू सिट रिलैक्स करें। हमने अपनी हीटिंग ऑन की हुई है इसकी सीट्स में, चारों सीट्स में हीटिंग, कूलिंग, मेमोरी, डायनामिक सीट्स हैं। और अभी हमने हीटिंग ऑन की हुई, वो बहुत ज्यादा ठंड है, शाम हो रही है तो हमने पैनोरामिक खोला हुआ है ऊपर से ताकि अच्छी लाइटिंग आए। इसका प्राइवेसी ग्लास है, वैसे ही डार्क है, ग्लेज्ड है, बाहर से साउंड बिल्कुल कम आता है। हम बटन दबा के इसके ब्लाइंड, ये पिछला बंद हुआ है, ये भी बंद हो सकते हैं। हम इस गाड़ी के अंदर रेयर एंटरटेनमेंट है, हम इस गाड़ी को आराम से रिमोट से अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट कर लें, फिल्में देख लें, जो भी हमने करना है। A few moments later. अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी आंख लग गई थी। पिछली सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि एक तो इसमें एयर सस्पेंशन है गाड़ी में और ऊपर से पिछली सीट नेपा लेदर है। ये इसका जो कुशन है पीछे, एक्चुअली मजा आया अरसे बाद एक एस क्लास में। ज्यादातर हम खुद ड्राइवर हैं तो जो गाड़ी होती है खुद ही चला रहे होते हैं। आज सिर्फ रिव्यू की खातिर पीछे बैठ के चेक किया है तो वाकई मतलब आई लाइक इट। और ऑब्वियसली S580 जो उससे अगली शेप है 223, उसमें भी यही चीज है कुछ गाड़ियों में फंक्शन, बट वो फिर प्राइस रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज वो गाड़ी 100 मिलियन प्लस की हो जाती है, 11, 12, 13 करोड़ की। ये गाड़ी जो आपको 4-5 की रेंज में मिलती है, यू कांट बीट इट कंफर्ट वाइज एंड व्हाट नॉट। ठीक है, आपको i7 भी मिल जाती है 5 प्लस में, बट i7 और इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिक है और ये पेट्रोल इंजन वाली है, प्लग इन हाइब्रिड। तो इसको आप चला के अभी हम लाहौर जाना चाहें तो हमें चार्जिंग की टेंशन नहीं। बोथ कार्स आर एक्सीलेंट, कंपैरिजन इज रॉन्ग। ये कैप्टन सीट पे बैठ के मजा है कि शोफर गाड़ी चला रहा हो तो यू कैन गेट यूज्ड टू इट, बट आई थिंक ज्यादा कंफर्ट में यूज्ड टू नहीं होना चाहिए अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप लेजी हो जाते हैं। तो हमेशा अनकंफर्टेबल गाड़ी चलानी चाहिए, अनकंफर्टेबल रहना चाहिए ताकि आप ग्रो करते रहें। अगर आपकी हर चीज सॉर्टेड हो जाए और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो इंसानी फितरत है कि फिर आप लेजी हो जाते हैं, फिर आप लेट उठना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं जो काम अच्छा कल देख लेंगे, बिल्स पेड है, टेंशन नहीं है। तो आई थिंक जिंदगी में जरूरी है कि कभी कभार, ठीक है इस राज हमने बैठ के एंजॉय कर लिया कंफर्ट का, हर वक्त नहीं। लेकिन खैर जोक्स असाइड, ये गाड़ी फॉर सेल है। ऐसे 2015 फेसलिफ्ट हुई हुई है, इसके साथ ओरिजिनल सामान भी है जो कि बहुत जरूरी होता है फेसलिफ्टेड गाड़ियों में, इनकेस नए ओनर ने प्री फेसलिफ्ट करनी। खैर कोई नहीं करता, बट यू नो कोई इस गाड़ी में चेक लाइट नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है। जस्ट बाय एंड ड्राइव इट। 50,000 चली हुई है, व्हिच इज नथिंग फॉर 10-11 ईयर ओल्ड कार। जस्ट बाय एंड एंजॉय। टॉर्क भी बहुत है इसकी, किक भी बहुत अच्छी है। साउंड सिस्टम इसका भी हम इससे पहले चेक कर रहे थे, बहुत प्रीमियम साउंड सिस्टम है। अच्छा जी, अब हम एस क्लास का रिव्यू करें। हमजा भाई, कैसी गाड़ी है ये और आपने कब ली है ये गाड़ी? बेहतरीन गाड़ी जी, ये हमने लिए है 2 दिन पहले और ये फॉर सेल है। और हमने कहा कि खुद चलाएं ताकि खुद एक चीज चेक करें गाड़ी में कोई काम तो नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बेचनी है तो अगर काम होता भी तो हम करवा देते, बता देते, लेकिन इस गाड़ी में माशाल्लाह कोई काम नहीं। ये एक S550E है, W222 2015, ब्लैक ऑन ब्लैक, लॉन्ग व्हील बेस। यूजुअली इस शेप में S400 हाइब्रिड बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। सो S400 और S550E में जो फर्क है मेन, वो ये है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो ये चार्ज भी हो सकती है, ऑल इलेक्ट्रिक रेंज भी इसकी। सेकंड सबसे बड़ा डिफरेंस है S400 हाइब्रिड में 3.5 NA V6 है, इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बो V6 है और विद अ प्लग इन मोटर। सो ये उससे बहुत तेज है और नॉर्मल चलाने में भी उससे बहुत हल्की और तेज चलती है बिकॉज टर्बो इंजन है तो लो एंड पे बहुत ज़्यादा टॉर्क दे देता है। NA इंजन को हाई RPM पे पावर बनानी पड़ती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उतनी बड़ी नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को 6 लीटर हो, 7 लीटर हो फिर ठीक है, वो भी लो एंड टॉर्क देगा, बट इकोनॉमी बहुत बुरी होगी। इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। देन अगेन एस क्लास जो लेता है उसको इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक पड़ता है। कौन सी कोई बुरी बात है, अगर गाड़ी तेज भी हो और इकोनॉमिकल भी हो तो कोई बुरी बात तो नहीं है कि पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, यू नो। और एस क्लास आपने कोई रेसेस के लिए तो लेनी नहीं है। सो इसका ये है। दूसरा, इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है, मैं तो ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, असल सीट इसकी पीछे बैठने वाली है जिसपे आप बैठे हुए हैं, क्योंकि ये शोफर पैकेज वाली गाड़ी, इसका मतलब है कि इसकी ये जो सीट है ये फुल आगे होके गिर जाती है। ये शोफर जो है ड्राइवर आपका बेड बन चला जाता रहा है है पीछे और पीछे बन जाता है बेड और आप आराम से रिलैक्स करते हैं। इंस्टाग्राम की वीडियो पे हमारे मौजूद होगा वो शॉट, वो होगा। बिजनेसमैन है, आपको थकने का टाइम नहीं, आप थक नहीं सकते नॉर्मल गाड़ियों में बैठ के पाकिस्तानी। तो आप चाहते हैं कि यार आपका ड्राइवर है, यू पुल इन स्टाइल में और आप रेस्टेड हो, कंफर्ट में हो, अपनी पीछे स्टडी कर रहे हैं जो भी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, और या अगर आप वैसे ही रिलैक्स कर रहे हैं तो आपके पास रेयर एंटरटेनमेंट है, उसके साथ आप अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट कर लें, मूवीज़ देख लें, जो भी आपने करना है। पैनोरामिक रूफ है, प्राइवेसी ग्लास है, रोलर ब्लाइंड जो इसके हैं पिछला वाला और साइडों वाले वो भी ऑटोमेटिक है। एयर सस्पेंशन है, अभी हमें खड्डों से गुजर रहे हैं तो फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, इनकी विंडोज़ भी ग्लेज्ड हैं तो साउंड
प्रूफ करती हैं, बाहर से रोड की नॉइज भी अंदर नहीं आती। तो अभी तो माइक पे बात करें, अगर माइक नहीं भी हो तो बाकी गाड़ियों से कंपैरेटिवली इसमें बहुत क्लियर आवाज़ है, क्योंकि आवाज़ अच्छी इंसुलेट होती है और टेम्परेचर भी होता है। बाहर अगर गर्मी भी हो तो ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से कुछ डिग्रीज डाउन रखती है टेम्परेचर। और बाकी इसमें हेड्स अप डिस्प्ले, और ये हाँ, ये गाड़ी फेसलिफ्ट हुई हुई है 2018, 19, 20 वाली शेप में। इसका ओरिजिनल सामान भी साथ जिनसे हमने लिए उन्हें हमें दिया है, इस्लामाबाद नंबर है। और एक और चीज़ मुझे पसंद है, सिर्फ 50,000 चली हुई है, जो कि 2015 की 10 साल पुरानी गाड़ी के लिए बहुत लो माइलेज है। मतलब साल की 5,000 की एवरेज है, विच इज़ नथिंग। और अभी देखें, अभी RPM 0 दिखा रहा है, यानी कि बीच बीच में ये बैटरी पे भी चल रही है। इवन तो बैटरी अभी सिर्फ 10% है, ब्रेकिंग के साथ थोड़ी बहुत चार्ज फुल इलेक्ट्रिक हो जाती है। फुल इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। अभी हम हाइब्रिड पे चला रहे हैं, मीनिंग कि अभी जैसे ही मैं मोड़ूंगा, थ्रॉटल दूंगा, स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये ई ड्राइव पे देखें, आप देख रहे हैं ई ड्राइव, ये अभी बैटरी पे चल रही है। देखें RPM 0 है, ये ई ड्राइव। जैसे ही मैं एक हद से ज़्यादा थ्रॉटल दूंगा, ये स्टार्ट हो गया इंजन, तो RPM शो हो रहा है। और इसको अगर आप थोड़ा सा इसका किक डाउन दिखाएं, पुल भी अच्छा खासा है इसका, इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद। ठीक ठाक पुल है। मतलब वो 3 सेकंड में हम स्पीड लिमिट पे आ गए। कहने का मकसद है कि इससे ज़्यादा पावर आपने इतनी बड़ी गाड़ी से, लॉन्ग व्हील बेस S क्लास 2.5 टन प्लस की गाड़ी है, आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा पावर? फॉर अ नॉर्मल पर्सन आप चला रहे हैं, जिस चीज़ को आपने ओवरटेक करना है, 400 प्लस bhp गाड़ी है। एब्सोल्युटली। और दिस मेंट फॉर कंफर्ट। तो यू डोंट वांट इट कि अंडर पावर्ड हो, तो ये कहीं से भी अंडर पावर्ड नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जो आपने 99% ऑफ द टाइम चलानी है गाड़ी हल्के थ्रॉटल पे। मतलब ये मैंने 10% थ्रॉटल दिया है, तो आराम से यू कैन फील के टर्बोज जो है वो अपना काम कर रहे हैं। लो RPM पे आराम से गियर शिफ्ट हो रहा है और गाड़ी एफर्टलेसली। तो इस गाड़ी की आस्किंग क्या कर रहे हैं? इस गाड़ी की आस्किंग हम कर रहे हैं जी 475। ठीक है, जो S400 है वो गाड़ी आपको नरम गाड़ी विद लेस ऑप्शंस एनीवेयर फ्रॉम 3 करोड़ स्टार्ट हो जाती है। डिसेंट गाड़ी विद सम ऑप्शंस फिर 3.5 प्लस जाती है। जब आप S400 हाइब्रिड पे आते हैं, लो माइलेज प्लस ज़्यादा ऑप्शंस, तो वो गाड़ी फिर 4s में। ये फिर 550e है, तो उसका इंजन भी सुपीरियर है, ये प्लग इन हाइब्रिड भी है, और दिस गॉट ऑल द ऑप्शंस। लो माइलेज गाड़ी है, बॉडी अनटच है, इस्लामाबाद नंबर है, सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस। इसलिए इसकी हम डिमांड 475 करें। जब इस गाड़ी के आप फेसलिफ्ट में जाएं 2017 प्लस, देन यू आर लुकिंग 6 प्लस। सो एक S450 फॉर सेल है हमारे दोस्त के पास, वो आई थिंक 625 आस्किंग है। हमने अपनी S560 बेची थी एक फेसलिफ्ट वाली फॉर 650, सो वो फिर 6s में आ जाती, क्योंकि जो अगली शेप है W223 इससे अगली, वो गाड़ी फिर 10 प्लस शुरू होती। सो इसलिए ये शेप बहुत सक्सेसफुल रहेगी पाकिस्तान में, क्योंकि अगली शेप फिर टू मच मनी, मतलब ऐसी 2 आ जाए, 3 आ जाए।